अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं जिस फिल्म का रिव्यू पेश करूंगा वो इमरान साहब की आखिरी प्लैटिनम जुबली फिल्म आवाज़ है। नाजरीन, शबाब प्रोडक्शन की फिल्म आवाज़ 27 अक्टूबर 1978 को सिनेमा घर में रिलीज़ हुई और इस फिल्म ने प्लैटिनम जुबली का एजाज़ हासिल किया। नाजरीन, इस फिल्म के अदाकारों में शामिल थे मोहम्मद अली, वहीद, गुलामुद्दीन, शबनम, बिंदिया, मसूद अख्तर और नन्ना वगैरह। नाजरीन, इस फिल्म के हिदायतकार जफ़र शबाब साहब थे और इस फिल्म के जो मौसीक़ार थे वो ए हमीद साहब थे। नाजरीन, एम अशरफ जो शबाब करानी साहब फिल्म बनाया करते थे वो एम अशरफ साहब उसके मौसीक़ार होते थे, लेकिन इसमें मौसीक़ार तब्दील किया, ए हमीद साहब ने इसकी मौसीकी दी और ये फ़िल्म बहुत ही कामयाब फ़िल्म थी। इस फिल्म के सब गाने बहुत ही मकबूल हुए थे। इस फिल्म में नाहिद अख्तर, मेहदी हसन, ए नैयर और गुलाम अब्बास साहब ने बहुत अच्छे गीत गाए थे। तू मेरे प्यार का गीत है, तू मेरे दिल की आवाज़। ये फिल्म शुरू होती है कि मोहम्मद अली साहब पहाड़ों पे जाते हैं, वहाँ पर उनका लव होता है नगमा बेगम के साथ। मोहम्मद अली साहब का एक गाना भी है पहाड़ों पे नगमा के साथ, जो मेहदी हसन साहब का गाना था जिसके बोल थे तू मेरे प्यार का गीत है, तू मेरे दिल की आवाज़ है, तू मेरे प्यार का गीत है। और उसके बाद वो शादी कर लेते हैं। वहाँ पर उनका जो मुलाजम होता है मसूद अख्तर होता है। मसूद अख्तर की जो बेगम होती है वो नजमा महबूब होती है और जो मोहम्मद अली का जो वालिद का किरदार अदा किया था वो नन्ना साहब ने किया था और बहुत ही अच्छा किरदार अदा किया था नन्ना साहब ने भी। और मोहम्मद अली साहब वहाँ पे शादी करते हैं, वहाँ पे वो प्रेग्नेंट हो जाती है नगमा, वो बच्चा भी पैदा होता है मोहम्मद अली साहब। उसके बाद वो पढ़ने के लिए बाहर चले जाते हैं और बच्चा वो मसूद अख्तर के हवाले करके अपनी बेगम को कुछ पैसे दे देता है और मसूद अख्तर को कहता है जो उनका मुलाजम होता है कि ये मेरे बच्चे का और मेरी बीवी का ख्याल रखना जब तक मैं वापस ना आ जाऊँ। मुबारक हो सरकार, अल्लाह ने आपको 4 से बेटा दिया। जी अल्लाह तेरा शुक्र। बहुत ख्याल रखना, अगर कभी डैडी कोठरी पर आ जाए ना तो मुन्ने को और बेगम साहब को अपने क्वार्टर में बीवी के पास छोड़ देना और इनका बेइंतहा ख्याल रखना। आप फिक्र न करें सरकार, मेरे बाप ने भी आपका नमक खाया था और मैं भी आप ही के नमक पर पल रहा। लो कुछ पैसे अपने पास रख लो अपने, ताकि बाद में। और वो अपने वालिद को भी नहीं बताता कि मैंने शादी कर लिया है। इस तरह वो जो मसूद अख्तर जो होता है और नजमा महबूब उनका भी बेटा उसी दिन पैदा होता है और वो कहते हैं कि इस लड़की के नगमा जो होती है इसके भाग कैसे हैं, ये एक अमीर उसके बीवी बन गई और इसका बेटा जो एक बहुत बड़ा अमीरज़ादा बनेगा। अपने वाइफ को कहता है कि उसकी जगह तू संभाल सकती है। सो रहा है झूले में, जरा सा बड़ा होगा तो शहर के बंगले में चला जाएगा, वहां नौकर चाकर खिलाएंगे, सारी उम्र ऐसी ऐश। क्या सोचने लगी? सोच रहा हूँ क्या इसका मुकद्दर हमारे मुन्ने का मुकद्दर नहीं बन सकता? वो कैसे? बस उनके दिल में लालच आता है और वो ड्रामा करते हैं, वो नगमा को लेके जाते हैं कि कोई गिफ्ट तुम्हारे लिए भेजे हैं। वहाँ से वो एक मल्लाह होता है कश्ती वाला, उसको पैसे देता है, उसे कहता है कि तुम ऐसे करना कि इसको कहीं दूर ले जाओ या इसको मार देना, मैं तुम्हें इतने पैसे देता हूँ। वो छोटी सरकार का एक दोस्त आया है, आपके लिए पैगाम और बहुत से तोहफे भिजवाए हैं उन्होंने। कहाँ है उनके दोस्त? वो बीबी जी वो दरिया के पार बंगला है ना, डाक बंगला, वो वहाँ ठहरे हैं। नगमा बहुत तड़पती है अपने बच्चे के साथ। वो मल्लाह कहता है कि तू मेरी बहन बन के रहना, मेरी एक बेटी भी है, तो वो नगमा को अपने साथ रखता है। नगमा गाना भी गाती है अपने बेटे के साथ जो मोहम्मद अली ने गाया होता है, तू मेरे प्यार का गीत है, तू मेरे दिल की आवाज़ है। और ये गाना भी नगमा का बहुत ही खूबसूरत गाना था और नाहिद अख्तर साहबा की आवाज़ में था ये, और वो बच्चे के साथ गा रही होती है, वो सुन रहा होता है वो छोटा बच्चा। मगर हनीफ ने ऐसा क्यों किया? वो मेरे और मेरे मासूम बच्चे की जान का दुश्मन क्यों हो गया? तू मेरे प्यार का गीत है, तू मेरे दिल की आवाज़ है। जो मसूद अख्तर होता है वो उसकी
उसकी बीवी उस घर में, उस बंगले में रह रहे होते हैं, अयाशी कर रहे होते हैं। और जब मोहम्मद अली साहब वापस आते हैं, वो अपने वालिद को बताते हैं कि मैंने शादी कर ली है और मैं लेने जा रहा हूँ अपने बच्चे को भी, बीवी को भी। वो जब नन्ना के साथ वहाँ पहुँचते हैं, मसूद अख्तर कहता है कि तुम्हारी बीवी खेल रही थी, हारून लड़के का नाम होता है, और तो बच्चे का नाम जो नगमा का बेटा होता है मोहम्मद अली का, उसका नाम हारून होता है। कहता है हारून के साथ खेल रही थी, उसको सांप ने डस लिया था और वो तो मारी गई, बड़ी मुश्किल से बच्चा बचा है। वो अपना बच्चा, जो अपना बेटा होता है मसूद अख्तर, वो मोहम्मद अली के हवाले कर देता है। अरे भगवान, उस मरहूमा के कपड़े पहनकर मटकना छोड़ दे। और हाँ, मुकद्दर अपने बेटे का बदला है, अपना नहीं। को लेकर दरिया पे जाया करती थी और हारून को बताया करती थी कि तुम्हारे अबू इधर से आएंगे। लेकिन एक दिन सरकार अचानक ऐसा हुआ कि वो हारून से खेल रही थी कि अचानक सांप ने डस लिया। सरकार मैं डॉक्टरों हकीमों के पास दौड़ा, लेकिन मौत ने इतनी मोहलत नहीं दी कि मैं उनका इलाज करा सकता। और हमारा पोता? ये है सरकार, आपकी अमानत, आपका पोता। नहीं नहीं, हारून को मुझसे न छीनो। इस तरह फिर नन्ना और वो जो बेटा होता है वो बड़ा होकर गुलामुद्दीन बनता है और वो बिगड़ा हुआ बहुत दिखाया है। अरुण, डैडी, हाउ आर यू? यू आर लुकिंग वेरी स्मार्ट। तुमने कल फिर रेस खेली? नहीं डैडी। और उसके बाद वो वहीमाद और शबनम, जो उस मल्लाह की बेटी होती है, वो शबनम होती है, ये बड़े हो जाते हैं, वहाँ पे पहाड़ों में लव करती है वहीद के साथ ये। और इसका एक मुकालमा होता है, मैं मारूंगी गुलेला कस के शबनम का। बहुत अच्छी एक्टिंग है शबनम साहबा की भी। अच्छा पापा, माफ कर दे। हंस के दिखा दे, हंसना। सजना रे दिखा दे हंस के, सजना रे दिखा दे हंस के। और वहीद साहब बड़े, वो टूरिस्ट जितने भी आते हैं वो उनको गाइड होता है इनका, उनको घुमाता है पहाड़ों में। और जो गुलामुद्दीन होता है वो अयाश किस्म का वो बन जाता है। वो परवरिश उसको एक बड़े उसमें घर में होती है, इसलिए वो अयाश हो जाता है। वो पहाड़ों पे लड़कियाँ लेके आता है। बहन, गरीब के घर में माँ है, बहन है एक बूढ़ा मामू है। अगर मुनासिब समझो तो रात वहीं गुजार लो, सुबह तुम्हें बस के अड्डे पर छोड़ आऊंगा। चलो भैया। गुलामुद्दीन बहुत ही उसको दिखाया कि ये सब लूटता है, लड़कियों को फंसा के लेके आता है। फिर वो शबनम के पीछे भी पड़ जाता है गुलामुद्दीन, लेकिन शबनम तो उसके साथ बड़ी शरारतें करती है, उसके सर में गुलेले मारती है, पत्थर मारती है। और वहीद साहब उनके 2-3 गाने हैं। हाँ? भूलना जाना। मैं तो नहीं भूलूंगी, पर तुझे अपनी माँ की कसम जरूर आना। अब मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा है, तो चाची झूठ बोलते हैं, सफेद झूठ। ये मेरे मुंह पर थप्पड़ मारता, मैं वो लैला ना मारती कस के। फिर दुनिया के साथ वो घुमाता फिराता है, गाना गाता है, ये हरी भरी आबादियाँ। और ये बहुत ही खूबसूरत गाना। दुनिया कहती है तुम्हारी इतनी अच्छी आवाज़ है, तुम शहर क्यों नहीं आ जाते? वो कहता है ठीक है, तुम एड्रेस दे दो। तुम गाइड कम सिंगर ज्यादा लगते हो। जी ठीक कहा आपने। दरअसल मैं आधा गाइड हूँ और आधा सिंगर। हरी भरी आबादियाँ। खुश हो ना? जी खुश तो हूँ, बस जरा सी तकलीफ इस बात की है कि आपने गाइड और सिंगर को एक ही नजर से देखा। अब तो सिंगर का दर्जा बुलंद हो गया। वैसे तुम बहुत अच्छा गाते हो। अगर तुम मेरे साथ शहर चलो तो मैं तुम्हें अपने अंकल के क्लब में परमानेंट सिंगर की हैसियत से रखवा सकती। जी तो चाहता है मैं मारू गुलाला कस के, पर गुलामुद्दीन जो होता है वो उस बंगले में रहता है जो पहाड़ पे होता है। वहाँ पे जो मसूद अख्तर की बेटी होती है वो उसके लिए दूध लेके आती है, तो वो देख लेता है गुलामुद्दीन। वो कहता है कि उसके बाप को भेज देता है शराब लेने के लिए, तुम शराब ले आओ मेरे लिए। तो वो शहर जाता है, लेकिन वो रास्ते में से शराब मिल जाती है, वापस आता है, उसकी बेटी दूध लेने जाती है। वो अपनी वाइफ को पूछता है कि बेटी कहाँ? वो कहती वो तो
दूध देने गई है। शरीफा उसे दूध देने गई है। ये तूने क्या किया सुखा? हाय हाय, तो क्या हुआ? जैसा भी हो, शरीफन का तो भाई है ना। बेवकूफ, ये बात ना शरीफन को मालूम है ना उस जलील को। अगर मालूम नहीं तो उसकी अपनी बहन ही होती है, उसको पता नहीं होता गुलामुद्दीन को, लेकिन मुसौद अख्तर मौके पर पहुंच जाता है, उसकी इज्जत बचा लेता है अपनी बेटी की। इस तरह उसको मारता भी है। और वहाँ पे उसके बाद जो शबनम होती है, उसके 2 गाने नाहिद अख्तर साहबा के बहुत ही खूबसूरत गाने हैं। ना मैं वादा करूंगी कोई, ना मैं कसमें खाऊंगी। जलील, तेरी जुर्रत कैसे हुई हमारे बेटे पर हाथ उठाने की? सेठ साहब, आप मेरे बाप की उम्र के हैं, इसलिए मैंने ये थप्पड़ खामोशी से बर्दाश्त कर लिया। लेकिन अगर ये आपका बेटा है तो बस क्या ही कहूँ। अरे कहता क्यों नहीं है? जैसा बेटा है वैसे ही बाप होगा। और उसके बाद वही बात साहब शहर चले जाते हैं। अब मुझे जाने भी दे जान, अपने आंसू को मेरे पैरों की जंजीर न बना। वहाँ पर एक गाना है बहुत ही खूबसूरत है, ए नैयर की आवाज़ में सुनो सुनो शहर के बासियों, गांव से आया हूँ। और ये गाना पहला वो क्लब में बिंदिया और साकी उसका वालिद होता है बिंदिया का, वो इसको कहते हैं तुम गाना गाओ। सुनो सुनो शहर के बासियों, गांव से आया हूँ, बड़े अरमान लाया हूँ। अगर तुम उस दिन मेरी इज्जत न बचाते तो आज मैं डीएसपी की बेगम ना होती। अच्छा भैया ये बताओ, माँ कैसी है, जीवो कैसी है और चांदनी कैसी है? सब ठीक है। मेरी चांदनी से शादी हो रही है ना, इसीलिए कुछ कमाई करने शहर। बहुत सीधी सादी भोली भाली लड़की है। मगर चांदनी तुम यहाँ कैसे? क्या बताऊं गजला बीबी, मैं मर जाऊं। मेरा आपा मेरी शादी किसी और से कर रहा था और तुम तो जानती हो कि मैं हर किसी में किसी और से शादी नहीं कर। तो वो वहाँ पे एक गाना गाता है। उसके बाद फिर मोहम्मद अली साहब भी एक फंक्शन होता है, वहाँ पे आते हैं। वहाँ फिर वही मात गाना गाता है, तू मेरे प्यार का गीत है, तू मेरे दिल की आवाज़ है। मोहम्मद अली साहब ये गाना क्योंकि खुद गाया होता है, मोहम्मद अली साहब एकदम परेशान हो जाते हैं, ये इसको कैसे याद है ये गाना। वहाँ पे बहुत अच्छे तासरात हैं मोहम्मद अली साहब के, और इतना अच्छा उन्होंने फिल्म बंद कराया। वही माँ साहब तो है ही गाना फिल्म बंद करवाने के मास्टर थे। वो गाना जब ख़त्म होता है, मोहम्मद अली पूछता तुमने ये गाना कहाँ से सीखा? उसने कहा मेरी वालदा ने मुझे सिखाया, वो गाया करती थी। तू मेरे प्यार का गीत है, तू मेरे दिल की आवाज है। शादी हो रही थी। वो चुप भी कर, लोग क्या कहेंगे? क्या कहेंगे लोग? क्या मैं लोगों से डरती हूँ? सुनो, तुमने ये गाना कहाँ से सीखा? ये बताना जरूरी? हाँ जरूरी है, जल्दी बताओ बेटे। ये गाना मैंने अपनी माँ से सीखा है। कहते कहाँ तुम्हारी वालदा? वो वहाँ पे जाता है, नगमा बताती है कि मुझे तो ये बताया था कि बड़े लोग ऐसे होते हैं, तुमने मुझे छोड़ दिया। वो कहता है झूठ बोला मेरे नौकर ने। तो फिर वो उसको समझ आ जाती है कि असल बच्चा, असल बेटा जो मेरा ये है। रजिया, मैं बेकसूर हूँ, खुदा की कसम बेकसूर। आप बेकसूर ना भी होते तो भी आपकी रजिया सब कुछ भुलाकर आपके कदमों से लिपट जाती है। आखिर हनीफ की बेटी में अचानक तुम्हें ऐसी कौन सी खूबी नजर आ गई है जो अनीला में नहीं है? डैडी, ये खूबी क्या कम है कि शरीफन हमारे वफादार मुलाजिम हनीफ और सुगरा की अकलौती बेटी है और हारून हमारा अकलौता बेटा। लेकिन सरकार, ये शादी नहीं हो सकती। वो फिर गुलामुद्दीन और उसको कहता है कि सऊद अख्तर नजमा महबूब एंड होता है जब उसे गुलामुद्दीन को कोड़ा पकड़ा देता है। गुलामुद्दीन के उसमें कहता है कि तुम मेरे बेटे नहीं हो, ये तुम्हारे माँ बाप है। गुलामुद्दीन कहता है ये मेरे माँ बाप नहीं होते।
हो सकते तो वो गुलामुद्दीन को कहता है अच्छा अगर ये तेरे माँ बाप नहीं है, मोहम्मद अली कहता है इसको मारो, इस कोड़े से मारो। गुलामुद्दीन खूब मारता है उनको, अपने वालिदैन को। और गुलामुद्दीन की एक्टिंग एंड पे और जो संजीदा एक्टिंग है उसमें भी गुलामुद्दीन साहब बड़े अच्छे मास्टर थे, वो भी मोहम्मद अली साहब की तरह, और बहुत अच्छे तासरात थे। वो गुलामुद्दीन के एंड पे मुकालमे के जो माँ बाप अपनी औलाद को दूसरों के आगे वो करते थे, उनको जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। गुलामुद्दीन पिस्टल निकालता है और अपने माँ बाप को मार देता है। वहाँ पे पुलिस आ जाती है। नहीं, ये तुम्हारा बाप है। इस कमीने को मेरा बाप क्या रही है तुम? हाँ मेरे लाल, ये तुम्हारा बाप है। हम दोनों ने जो तुम्हें बड़ा बनाने के लालच में गुनाह किया था, उसकी बहुत बड़ी सजा मिल चुकी है। बहुत बड़ी सजा मिल चुकी है, बहुत बड़ी सजा। सेठ साहब, मैं जानता हूं कि मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूं, लेकिन मेरे गुनाहों की जिम्मेदारी मेरे माँ बाप पर आयद होती है। जिन बच्चों के लालची माँ बाप दूसरों की लाशों पर अपने महल तामीर करना चाहते हैं, उनका अंजाम इस तरह ये फिल्म अपने इख्तिताम को पहुंचती है। और जफर शबाब साहब की बहुत ही कामयाब फिल्म थी। और ये इस फिल्म में क्योंकि वहीद मुराद साहब हीरो थे, पूरी फिल्म पे टोटल काम वहीद मुराद का था। वहीद मुराद ही मेन हीरो थे। गुलामुद्दीन ने नेगेटिव रोल किया था और मोहम्मद अली साहब ने उनके वालिद साहब का रोल किया था, और नन्ना साहब ने उनके भी वालिद साहब का किया था, मोहम्मद अली साहब के। और नगमा ने वहीद मुराद की वालदा का और मोहम्मद अली की बीवी का बहुत ही अच्छा किरदार अदा किया था। नाजरीन, ये है फिल्म आवाज़ का रिव्यू। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। सुनो सुनो शहर के पासियों, गांव से आया हूँ, बड़े अरमान लाया हूँ। न दिल मेरा तोड़ना, न दिल मेरा तोड़ना, न दिल मेरा तोड़ना, न दिल मेरा तोड़ना। सुनो सुनो शहर के पासियों,